आपका पति वही करेगा जो तुम चाहोगे, आपका के रिश्ते में वही होगा जो तुम्हारी इच्छा होगी। अब बहुत चल चुकी सबकी, अब सिर्फ तुम्हारी चलेगी। 2 इलायची यहाँ रख करके देखिए, 2 इलायचियाँ यहाँ रखा करिए लगातार, कंटिन्यू, ताकि बंधन हमेशा के लिए बंध जाए। जानिए पूरा विश्लेषण, कैसे अपने पति को, अपने रिश्ते को, अपने प्यार को 100% जीवन पर्यंत के लिए बांध के रखा जा सकता है। जानिए वो विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में 100% आपको बड़ा बनाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन को बेहतर बनाने के हर संसाधनों पर काम किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है, उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको 100% महान बनाती है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, यहां हर रिश्ते पर काम होता है। पति पत्नी का रिश्ता हो या लवर्स का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो या रिलेशनशिप की बात हो, बात बिटिया दामाद की हो या बेटे और बहू की, बात पेरेंट्स की हो, नंद देवरानी जेठानी इत्यादि किसी भी रिश्ते की बात हो, जहां पर भी समस्या है वहां समाधान लव विद एस्ट्रोलॉजी देती है। बिटिया बिगड़ गई हो या लड़का बात नहीं मानता हो, सिचुएशन कैसी भी हो, हर रिश्ते को बाखूबी निभा के हर रिश्ते का एक अलग मुकाम बनाकर देने का काम लव विद एस्ट्रोलॉजी करती है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लाभ इसलिए होता है क्योंकि इधर जितने सही लोग हैं उतने ही उधर से सही हैं। आप सब बहुत श्रद्धा, बड़े विश्वास के साथ, बहुत प्रेम और बड़ी तल्लीनता के साथ उपाय करते हो, इसलिए काम होते हैं। जिस भी क्लास में स्टूडेंट अच्छे हो, उस टीचर का नाम बड़ा हो जाता है। शायद यही कारण है। हम 4000 लोगों की टीम में रिसर्च करने वाले लोग हैं। हम गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च करते हैं, लेकिन ये सब बड़ी छोटी बात है। बड़ी बात ये है कि उस रिसर्च को तुम समझते हो और मानते हो, करते हो और सक्सेस हो रहे हो, तभी हम 95% प्लस कह पाते हैं। यह पूरा का पूरा श्रेय आपको जाता है। दुनिया में जितनी भी चीजें बेहतर हो रही हैं, तुम ही तो कर रहे हो, करने वाले तो सब तुम ही हो ना। तो जरा समझ कर करना, तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने में भी तुम ही काम आने वाले हो। आज हम कह रहे हैं कि 2 इलायचियाँ रखा करिए अपने पास इस जगह। 2 इलायची इस जगह रखने की आदत डालिए। आपका पति, आपका परमेश्वर, आपका जीवन, आपका साथी, आपका प्यार, आपका रिश्ता हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। एक रिश्ते में एक वो व्यक्ति होता है जो रिश्ता चलाता है, दूसरा वो व्यक्ति होता है जो रिश्ते को बांधे रखता है। एक वो व्यक्ति होता है जो प्यार बढ़ाता है, दूसरा वो होता है जो प्यार को बनाए रखता है। एक वो व्यक्ति होता है जो सब कुछ सुनता है और दूसरा वो व्यक्ति होता है जो सब कुछ सुनाता रहता है। एक वो व्यक्ति होता है जो सहन करता है, दूसरा वो व्यक्ति होता है जो सामर्थ्य को बढ़ाता है। दोनों प्लस और माइनस चल पाते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस कभी नहीं चलता। रिश्तों को बनाए रखने में सहन शक्ति, क्षमता, सहजता, प्रेम, उद्गार और उदारता बराबर मात्रा में चाहिए। प्रेम तब बढ़ता है जब भगवान शंकर की तरह आप जीवन जिए। कब बढ़ता है? प्रेम तब बढ़ता है जब आपका जीवन भगवान शिव की तरह हो। शिव की तरह कैसे? अपने बच्चों को अमृत देते हैं, बच्चों को मतलब अपने लोगों को अमृत देते हैं और स्वयं विषपान करते हैं। और विषपान करके भी अंदर नहीं ले जाते, क्योंकि हृदय में तो अपने लोग हैं, दिल तक नहीं ले जाते, कंठ में रख लेते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। वो भगवान शिव जिनको पिता नहीं बाबा कहा जाता है, केवल इस बात के लिए नहीं कि वो बहुत दयालु हैं, इस बात के लिए कि सर्वस्व जिसने दे दिया दूसरों को, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। पहाड़ पर बैठे हैं, कंदराओं में, हिमालय पर, खुले आसमान के नीचे बैठकर अपने लिए कुछ नहीं रखा जिसने, वो है भगवान शिव। लेना नहीं, जिसने देना सीखा है वो भगवान शिव है। मैं अगर मांगू तुझे, ध्यान से रखना, प्यार का सूत्र बता रहा हूं, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे। एक प्रेमिका अपने जीवन में ये उद्गार कर लेकर के आए क्या कि मैं अगर मांगू तुझे तो मांगूंगा ही नहीं या मांगूंगी ही नहीं। फिर भी अगर बाई चांस कुछ मांग बैठूं, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे,
वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। ये भाव होना चाहिए। एक वो जो सर्वस्व देकर के ये सोचे मैं कुछ नहीं दे पाया, दूसरा वो जो सब कुछ नहीं पा करके भी, कुछ थोड़ा सा पा करके भी ये समझे कि मैंने बहुत कुछ पाया है। हम मूल्यांकन करने लगते हैं, हम प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंदता में तोलमोल करने लग जाते हैं। इनमें ये अच्छा और इनमें ये बुरा, फलाना बहुत अच्छा, ढिमाका बहुत खराब। गलत बात। तुम्हारी दृष्टि में जैसे ही तुम्हारे व्यक्ति के अलावा दूसरा कोई तुम्हें ठीक दिख रहा है, मतलब प्यार नहीं है, झूठे हो तुम। बुरा लगे तो सुनना, तो भी बुरा लगे तो भी समझने की कोशिश करना। आज जैसे ही तुम्हें कोई दूसरा किसी भी रूप में अच्छा लगता है, तुम्हारे व्यक्ति से किसी भी रूप में किसी भी स्तर पर कभी भी तुम्हें श्रेष्ठ लगता है, बस वहीं समझ जाना तुम्हारे प्यार में और तुम्हारे समर्पण में बहुत कमी है अभी। बाबा तुलसी कहते हैं, जो प्रतिपालय वहाय नरेशु बसव जहां वह उत्तम देशु। हाँ, ये भाव होना चाहिए। जैसे ही नौकरी प्राइवेट कर रहे हैं, जीवन यहां से कट रहा है और सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, मर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला साहब। गलत समझो तो भी कोई बात नहीं। अगर तुम सक्षम हो और तुम्हारी सच में उत्कृष्टता है और तुम बहुत शिक्षित हो और बहुत जानकार हो, सब छोड़कर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करो, बाकी कोई काम मत करो। जीवन तुम्हारा जहां से चल रहा है वहां अगर 100% दे दोगे तो सच मानो जो तुम पाना चाहते हो उससे भी ज्यादा मिलने वाला है। अब मैं फिर कह रहा हूं कि 2 इलायचियां रख करके तुम्हारे जीवन को सब कुछ सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है। 2 इलायचियों से तुम्हारा प्यार बांधा जा सकता है। 2 इलायचियों से तुम्हारा रिश्ता बनाया जा सकता है। तुम्हारे पति को, तुम्हारे रिश्ते को, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे लवर को, तुम्हारी प्रेमिका को, तुम्हारे प्रेमी को 100% बांधा जा सकता है। 2 इलायचियों का खर्चा है और पूरा सब कुछ ठीक। जान लीजिए, वो संसाधन, वो व्यवस्था, वो तरीक, वो तकनीक, वो सिस्टम, वो व्यवस्था, वो नॉलेज जिससे सब ठीक हो सकता है, बता रहा हूं। उसके पहले आपके बीच का अनुभव ले रहा हूं। आपके बीच का अनुभव पूरी स्वीकृति के साथ, पूरी कंसर्न के साथ आपको सुना रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आपने जो उपाय बताए मैंने किए, मेरे लड़कों में अब काफ़ी सुधार है। गुरुजी, आप बहुत महान हैं। आप साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश। गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद और बहुत सारा आशीर्वाद। हम सीधे बात कर रहे हैं उपाय की, सोल्यूशन की। आज का सोल्यूशन 2 इलायचियों का है। सामग्री सिर्फ 2 इलायचियों की लगनी है। 2 इलायचियां यहाँ रखने की आदत डालिए। 2 इलायची यहाँ रखने का स्वभाव बनाइए, व्यक्तित्व बनाइए, ताकि जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आने पाए। आपको करना कुछ खास नहीं है। 1 इलायची लाल कपड़े में और 1 इलायची पीले कपड़े में बांध देनी है और दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखकर फिर से गांठ मार देनी है और जो दूसरा सिरा बचा उसको बांध दीजिए, यानी एक छल्ला जैसा बन गया है। और इस छल्ले को किसी भी रात्रि में 1 रात्रि तक चूड़ी की तरह हाथ में पहन लीजिए, राइट में। स्त्री और पुरुष दोनों इसी में पहनेंगे, राइट में। बस किसी तरह से लटका के रात पे रख दीजिए। उसके पश्चात इस पूरे के पूरे छल्ले को अपने उन कपड़ों के बीच में रखिए जिसे आप रोज पहनते हो। इस इलायची को, इस छल्ले को महीने में स्त्रियों को कम से कम 20-25 दिन के बाद और पुरुषों को 41 दिन के बाद चेंज करना चाहिए। दोबारा बना करके वैसा ही कर लेना चाहिए। सिर्फ इतना करने की आदत डालने से आपके जीवन में ये मणिबंध है। इसे सामान्य मत समझना। जो हस्तरेखा समझते हैं उन्हें पता है ये मणिबंध है, इसीलिए यहाँ चूड़ा पहना जाता है, इसीलिए यहाँ चूड़ियाँ पहनते हैं। ये सौभाग्य का सूचक है और इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है, सुहाग की वृद्धि होती है, प्रेम की वृद्धि होती है, रिश्तों की वृद्धि होती है, बंधन में वृद्धि होती है और सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना और ठीक हो जाओ। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।